जी। न्यूज़ इंडिया पे आपका बहुत स्वागत है। देखिए, तहसीन ने एक सवाल पूछा है कि भाई ये जो कुछ किया गया, आप उसको कितना नैतिक मानते हैं। ये तो कह रहे हैं कि भाई ये नैतिक नहीं है। आप एक तरफ जो है ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो है नियम और कानून के साथ काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन आप वही जब छत्तीसगढ़ में होता है तो आपका इलेक्शन कमीशन मना कर देता है और यहाँ पर उनको परमिशन देता है। आप मुझे जवाब दीजिए कि आखिर इसका क्या जवाब है आपके पास। धन्यवाद अरविंद जी। आज आपके साथ संवाद करने का एक अच्छा अवसर है और समस्त दर्शकों की को और बिहार की जनता को आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, वास्तव में सच है कि भारत की राजनीति में 2014 के बाद एक ऐसा परिवर्तन आया जहां पर जातिवाद, वंशवाद और तथाकथित सेकुलर शब्द के आधार पर खास वर्ग को पीछे रखना और हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए चाहे जितने भी रूप रंग बदल के काम करना हो, ये लगातार इस देश के सामने 6 दशक तक यानी 60 वर्ष से भी थोड़े से अधिक लगातार कांग्रेस ने किया। दुर्भाग्य यह रहा कि कांग्रेस के इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए कुछ छत्र दलों ने भी इस काम को किया। उसी में एक नारा था, जब तक रहेगा बिहार में आलू तब तक रहेगा लालू। उसी का एक नारा है, न खाता न बही, जो कांग्रेस कहे वही सही। तो जनता अब समझदार हो गई। 2014 में देखी कि वास्तव में देश, हमारे भारत की आजादी के साथ दुनिया भर के तमाम देश उसके आसपास में स्वतंत्र हुए थे, सारे विकसित देश हो गए। सौरभ एक तो सही कह रहे हैं सौरभ, एकदम आपकी बात से मैं सहमत हूं कि भाई 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई मैजिक कर दिया है। लेकिन अब पूनावाला का सवाल ये है कि भाई आप ये जो दो तरीके से, दो आंखों के से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आपने इनको क्यों नहीं परमिशन दी? आप भी इनको परमिशन दे देते, क्या दिक्कत थी वहां पे? मैं उसी पर आ रहा था जी, मैं उसी पर आ रहा था। तो जनता ने देखा, समझा और विकासवाद को अपनाया, चुना। जनता ने चुनी है। अब चुनाव आयोग तो स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र एक संवैधानिक संगठन है। चुनाव आयोग वर्षों से काम करता रहा है। चुनाव आयोग को जागीर बनाने के लिए आपातकाल देश में देखा है, तो मीडिया पर भी आपातकाल देश ने देखा है। लेकिन आज तो स्वतंत्र रूप से चुनाव आयोग काम कर रहा है। आज तो स्वतंत्र रूप से चुनाव आयोग निर्णय ले रहा है। तो देखिए, हारने के बाद निराशा, हताशा के बाद अब जो युवराज है कांग्रेस की, राहुल गांधी जी जब पार्टी के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष बने, तब से लेके देखा अरविंद जी, आप कांग्रेस को भी बेहतर समझते हैं, खबर किए हैं, जानते हैं करीब से। लगभग 90 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने हारी है, लगभग 90 चुनाव। तो क्या संवैधानिक संस्थाएं इसके लिए दोषी हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं सौरभ की क्या होता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और इसमें जो है सरकार का कोई रोल नहीं है? तहसीन पूनावाला, आपने इनका जवाब सुन लिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र है। ये सौरभ मालवी ये भी उदाहरण देते हैं कि भाई चुनाव आयोग का जो कार्यकलाप था, 60 साल का जो शासनकाल था कांग्रेस का, उस दौरान भी लोगों ने देखा। आपने आपातकाल का भी जिक्र कर दिया कि आपातकाल के दौरान भी आपने देखा। अब मैं आपसे ये जवाब चाहता हूं कि क्या हम चुनाव आयोग को दोषी मानकर ये जो पॉलिटिकल पार्टियों की जो स्थिति है, जिस तरीके से इन लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या हम उनको इसकी छूट देते हैं? हम मतलब उनको कह देते हैं कि भाई जो होना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, शायद इसीलिए मोदी मैजिक कामयाब हो गया? बिल्कुल नहीं अरविंद जी, मैंने शुरुआत में कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को आत्मचिंतन करनी होगी, खास करके विपक्ष की पार्टी। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। मैं उसको और थोड़ा सा सरल कर देता हूं जी। 3,17,000 करोड़ बिहार का बजट था 2025-26 के लिए, जिसके अंदर आपने 2,50,000 करोड़, राउंड फिगर में कह रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने उसको डिक्लेयर किया था, और 60,000 करोड़ डेवलपमेंट के लिए। ये जो स्कीम आपने चुनाव के कुछ हफ्ते पहले अनाउंस की, इसका टोटल कॉस्ट आता है 1,45,000 करोड़। डॉक्टर साहब, आप बहुत ही विद्वान हैं, मुझसे ज्यादा विद्वान है, अरविंद जी बहुत ही वरिष्ठ है। आप मुझे इसका, या तो आप मुझे इसका बजटरी प्रोविजन दिखा दीजिए, आज जनता पे मुझे एक्सपोज कर दीजिए कि 3 लाख करोड़ में के बजट में बिना बजटरी प्रोविजन आप 1.5 लाख करोड़ कैसे बांट रहे साहब?
इसका बता दीजिए। जब मैं आपसे ये सवाल पूछता, आप कहते हैं आप आपातकाल में चले जाते, आप इमरजेंसी में चले जाते, आप मीडिया पे चले जाते। साहब वो सब चीज तो गलत हुई थी ना साहब, इसलिए आप आए। वो गलत हुआ था इसलिए आप आए। ठीक है तहसीन भाई मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा एक ही लाइन। अच्छा, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं एक नया भारत का निर्माण करूंगा। प्रधानमंत्री जी पहले कहते थे कि नया भारत बिल्कुल पुराने भारत की तरह होगा, और डॉक्टर साहब टीवी शो पे आके कहेंगे पुराने भारत में ही चलता था, तो आज हम भी ये कर रहे हैं। बता दीजिए मुझे बजटरी प्रोविजन, और ठीक है मुझे आज इस शो पे एक्सपोज 1.5 लाख करोड़ का दिखा दीजिए बजटरी प्रोविजन। ये मैं झूठ कह रहा हूं? ठीक है, मैं सौरभ से जवाब। सौरभ जी बताइए भाई, आपका कहना है कि भाई आप पहले ही घोषित कर देते।